Okay, so today we are going to start the new chapter, capacitance. And this chapter में तुम्हारे को एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाऊंगा, बट अलग से पढ़ाऊंगा बिकॉज एनसीईआरटी को बहुत कम दिया हुआ है और जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत ज्यादा आता है इसका। नीट में भी थोड़ा ज्यादा ही आता है एनसीईआरटी बुक से। सो व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स। ओके, सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलूंगा without going into the technical details. It is a group of conducting plates. तो क्या कैसी हो सकती है? एक सिंगल प्लेट हो सकती है किसी भी शेप की, दो पैरेलल प्लेट्स हो सकती है, या दो पैरेलल प्लेट्स बोलूं, या अगर शेप एंड साइज पे डिपेंड करे तो हो सकता है कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स भी हो सकते हैं, होलो स्फीयर्स, या दो कॉन्सेंट्रिक विद द सेम एक्सिस, नॉट कॉन्सेंट्रिक, विद द सेम एक्सिस दो सिलेंडर भी हो सकते हैं होलो। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप के हो सकते हैं, बट एक सिंगल कंडक्टिंग, अच्छा ये सब कंडक्टर्स है, हमने लिखा है कंडक्टिंग, तो ये होता है। सो व्हाट डज कैपेसिटर एक्चुअली स्टोर? तो कैपेसिटर जो है वो एक्चुअली स्टोर करने के काम आता है एनर्जी। इट स्टोर्स एनर्जी। लेकिन हम एक्चुअली बोलते हैं कि कैपेसिटर पे हैज चार्ज क्यू, has charge q, because that is the physical quantity which we can easily measure, which can easily calculate, transfer, जो भी है, तो इसीलिए हम बोलते हैं उस पर चार्ज q है। बट एक्चुअली चार्ज q के फॉर्म में हम उसमें एनर्जी स्टोर करते हैं, और कैपेसिटर का पर्पस भी यही होता है। इसका पर्पस भी ये होता है कि वेन एवर वी नीड सम एक्स्ट्रा एनर्जी इन द सर्किट, कैपेसिटर विल प्रोवाइड दैट एनर्जी। इसका पर्पस क्या होता है? वेन एवर वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, कैपेसिटर प्रोवाइड्स दैट एनर्जी। और भी दूसरे काम होते हैं इसके, जैसे हमने एलसीआर सर्किट ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कैपेसिटर जो है ना रेडियो स्टेशन के ट्यून करने के भी काम में आता है। कैपेसिटेंस चेंज करते हैं तो पर्पस तो बहुत होते हैं इसके, लेकिन जो मेन काम होता है उसका एनर्जी स्टोर करके, एक्स्ट्रा एनर्जी, वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, तो कैपेसिटर विल प्रोवाइडेड, मेन काम उसका ये होता है। और दूसरे फिर उसकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वो वहां पे भी हेल्प करता है। कैपेसिटर विल प्रोवाइडेड। ओके, सी हो गया कैपेसिटर। तो अपन कैपेसिटेंस डिफाइन कैसे करते हैं? अच्छा, ये एक सिंगल प्लेट कैपेसिटर का कोई पर्पस नहीं होता है। सिंगल प्लेट कैपेसिटर से कोई पर्पस नहीं होता है, हमेशा दूसरी प्लेट को उसके साथ रखा ही जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि दो प्लेट्स होती है, या फिर हम स्फेरिकल कैपेसिटर लेते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, या हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लेते हैं, दो सिलेंडर्स होते हैं। तो जब हमारे को कैपेसिटर के साथ एनर्जी स्टोर करनी है तो ये दो प्लेट यूज करने का क्या पर्पस है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी नीड टू प्लेट्स। सो एक्चुअली क्या होता है जब हम चार्ज को रखते हैं किसी प्लेट पे, सो व्हाट इज, जब भी अपन किसी प्लेट को चार्ज क्यू देते हैं, देन द चार्ज क्यू इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज वी, जिससे उसको चार्ज किया जाएगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे प्लेट के वहां पे, उतना ज्यादा चार्ज प्लेट के ऊपर आएगा। उतना ज्यादा चार्ज प्लेट के ऊपर आएगा। So Q is proportional to V. So Q is equal to CV. Then this C is what? Q by V. Charge stored per unit potential. कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या हो गई? चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल। बस यहीं से हमारे को पता चल जाएगा कि हमारे को एक प्लेट के साथ दूसरी प्लेट की जरूरत क्यों पड़ती है। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस? कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस V से उसको चार्ज किया जाए तो उस पर चार्ज क्यों स्टोर होता है कैपेसिटर पे? यस। ओके, तो कोई एक प्लेट है जिसपे चार्ज लगा रख लिया है, उसका पोटेंशियल, तो अब ये बोल रहा हूँ कि मैं दूसरी प्लेट लाने से इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे को मतलब क्या होगा? कैपेसिटी इंक्रीज होने का मतलब है फॉर द सेम पोटेंशियल वी आर एबल टू स्टोर मोर चार्ज।
एक्चुअली चार्ज स्टोर नहीं करते, एनर्जी स्टोर करते हैं, और एनर्जी इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम चार्ज ओनली। तो हम वो रिलेशनशिप भी देख लेंगे कि एनर्जी स्टोरेज इंक्रीज हो रहा है, बट एक्चुअली फॉर द सेम पोटेंशियल या सेम पोटेंशियल डिफरेंस, if you are able to store more charge, that means the capacitance has increased, right? For the same, for some V, if I'm able to store Q1 charge, and for the same V, if I'm able to store Q2 charge, where Q2 is greater than Q1, इसका मतलब क्या हो गया कि उस सिस्टम का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, यानी उसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई, राइट? Yes. जैसे तुमने एओडी एफिशिएंट डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ा होगा, फॉर द गिवन रेडियस एंड हाइट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एच, सो दैट फॉर द गिवन सरफेस एरिया द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, है ना? तो हम हर चीज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि फॉर द गिवन पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करें। तो अब यहाँ पे देखो, सपोज ये एक प्लेट है, कोई सी एक प्लेट है, या सिंगल प्लेट बना दूं मैं, इस पे चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है और इसका पोटेंशियल वी है। ओके, इस पे चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल वी है। अब सपोज कर लो अपन इस, दिस इज अ चार्ज प्लेट, दिस इज अ चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ओके। अब अगर मैं दूसरी प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट, इसके पास ले आऊं, अगर ये चार्ज नहीं, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट इसके पास में ले आऊं, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट इस पहली प्लेट के पास में ले आऊं, तो बताओ क्या हो? इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है मेरा, मैंने कंडक्टर बोला है, और हमें मालूम है कि कंडक्टर के केस में क्या होता है, चार्ज इंड्यूस होता है, राइट? तो इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, और दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, इवन दो दिस प्लेट विल रिमेन अनचार्ज, इवन दो दिस प्लेट विल रिमेन अनचार्ज, बट इसके नियर बाय सरफेस पे क्या, कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और पॉजिटिव चार्ज फार्दर अवे सरफेस पे इंड्यूस होगा। So what will happen? This negative charge will create some negative potential on this plate, है ना? हर चार्ज अपने आसपास एक पोटेंशियल फील्ड बनाता है ना, so this negative charge will create some negative potential, ये नेगेटिव चार्ज के पास में, तो ये ज्यादा अफेक्टिव होगा, right? So what has happened is, Yes. because of bringing an uncharged conducting plate near a charged conducting plate, as a result of this, as a result of this, the potential of the charged plate has decreased. पहले उसका जो पोटेंशियल था +5 वोल्ट था या +10 वोल्ट था, जो भी था, बगल में एक प्लेट लाने से, अनचार्ज प्लेट लाने से, अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से डिक्रीज हो गया है, तो इट विल नाउ 4 वोल्ट और 9 वोल्ट जो भी है, ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल से कम हो गया। दैट मींस नाउ इट इज एबल टू स्टोर द सेम प्लस क्यू चार्ज एट अ लोअर पोटेंशियल, or we say the capacitance or the capacity of that plate for holding the charge q at the given potential has increased. Just a second. Is this clear? Yes, sir. ये सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बुक में उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हुए हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रूट लिया कैपेसिटर को समझाने के लिए। तो कैपेसिटर समझ में आ गया ना क्या होता है? अब हम उस पे आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, रूटीन पे आ जाएंगे, जो डेली रूटीन में जो अपने को पढ़ना है उस पे आ जाते हैं। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन समझ में आ गई। कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? एनर्जी स्टोर करता है। हम हमेशा बोलते हैं चार्ज है, और हम सिंगल प्लेट कैपेसिटर को भी सिंगल प्लेट यानी सिंगल स्फीयर, सिंगल प्लेट, सिंगल सिलेंडर को भी कैपेसिटर बना सकते हैं।
लेकिन हम हमेशा डबल प्लेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि दूसरी अनचार्ज प्लेट लाने से उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, वो मैंने तुम्हारा एक्सप्लेन कर दिया क्यों। ओके, तो नाउ लेट्स कम टू द definition. It is a system of two conductors separated by an insulating medium. सिंगल प्लेट सिंगल कंडक्टर भी हो सकता है, लेकिन जब हम सिंगल कंडक्टर की बात करते हैं ना, तो फॉर द कैलकुलेशन पर्पस वी अज्यूम दैट द सेकंड प्लेट इज एट इंफिनिटी. फॉर द कैलकुलेशन पर्पस वी अज्यूम दैट द सेकंड प्लेट इज इंफिनिटी. एनीथिंग एट इंफिनिटी इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता. इसीलिए द सिंगल प्लेट कैपेसिटर इज और अ सिंगल एलिमेंट कैपेसिटर वेयर द सेकंड एलिमेंट इज एट इंफिनिटी. अगर एक प्लेट लोगी तो दूसरी प्लेट इंफिनिटी पे है. अगर एक स्फीयर लेंगे तो दूसरा स्फीयर जो इसी के कॉन्सेंट्रिक है उसकी रेडियस इनफाइनाइट होगी, लाइक दैट. ओके, एंड कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी, दैट इज चार्ज स्टोर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस. तो हमारे पास Q is equal to CV आ गया, and C is the proportionality constant, and this constant C is called capacitance. Q is equal to CV में C is the proportionality constant which is known as capacitance. This is very easy. Okay. Energy, huh? Yes, sir. Now I said capacitor क्या काम आता है, वो एनर्जी स्टोर करने के लिए होता है. So जो एनर्जी स्टोर होती है, the energy stored in the capacitor actually lies in the electric field, lies in the इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब कैपेसिटर पे चार्ज देंगे तो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, पूरी की पूरी एनर्जी उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में लाई करेगी. इस कैपेसिटर की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे होगा, पूरी एनर्जी जो है ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करेगी. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्यू पे डिपेंड करेगा. तो इसीलिए एक्चुअली अपन चार्ज क्यू को स्टोर करने बोलते हैं, क्योंकि क्यू से हम एनर्जी निकाल सकते हैं. And the name of the capacitor depends on the shape of the conductor. अब कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है कंडक्टर में, क्या होगा? माउस काम नहीं कर रहा. ओके, कोई बात नहीं, अभी नहीं काम कर रहा. तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन पहला, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर. या पूरा जो कैपेसिटर जो हम बना रहे हैं उसका शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है. ओके, size and shape of the conductor. On increasing the size, capacitance increases. Okay. दूसरा है depends on the medium. मीडियम हमेशा इंसुलेटिंग होगा. हाँ, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. मैं प्लेट्स बोलता हूँ, इसका मतलब जनरली हम पैरेलल प्लेट्स की बात करते हैं इसीलिए प्लेट्स बोलता हूँ. वो ये भी हो सकता है कि अगर दो स्फीयर है कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं दीज आर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ओके, फॉर द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैपेसिटर. So it also depends on the medium insulating medium between the plates of the capacitor. और जो इंसुलेटर होता है ना, उसके लिए हमारे पास एक टर्म डिफाइन होती है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा था. सो द मोर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मोर इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम. ओके, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होता है. The capacitance of the conductor increases by bringing another conductor near it. ये तो अभी मैंने तुम्हारे को एक्सप्लेन किया था ना,
इसीलिए तो हम हमेशा 2 प्लेट का कैपेसिटर बनाते हैं, ताकि एक सिंगल प्लेट के कैपेसिटर से पर यूनिट पोटेंशियल जितना चार्ज स्टोर करेंगे, अगर दूसरी प्लेट उसके बगल में ले आएंगे तो वी विल एबल टू स्टोर मोर चार्ज ऑन द कैपेसिटर. ओके. एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. किस किस पे डिपेंड नहीं करता? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द कंडक्टर. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन it does not depend upon. किस किस पे डिपेंड नहीं करता है? पहला, चार्ज ऑन द कंडक्टर. वो तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करता है. सो इट डजंट डिपेंड अपॉन द कैपेसिटेंस, डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द कंडक्टर. It does not depend on the potential difference applied across the plate. Potential difference applied across the plates. It does not depend upon that also. Capacitance is a scalar quantity and its unit in Farad is SI unit. So capacitance क्या है? C is a scalar quantity. उसकी SI unit क्या है? इसकी SI unit है Farad. And remember this Farad is a very large unit. It's a very large unit. इसीलिए प्रैक्टिकली जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं ना, you always have capacitance in microfarad. Farad is a very large unit. So 1 farad is the coulomb of charge required to increase the potential by 1 volt. So 1 farad is 1 coulomb by 1 volt. तो 1 volt पे 1 coulomb charge. तो 1 coulomb itself is a very big unit, है ना? Coulomb itself is a very big unit. इसीलिए ज्यादातर हम जब चार्ज की बात करते हैं हमेशा माइक्रो कूलम की बात करते हैं. Itself is a big unit. 1 farad is a large quantity. Generally 1 microfarad, 1 picofarad, 1 nanofarad is used. Okay. तो वैसे ही याद मालूम होगा तुम्हारे को, फिर बता देता हूँ. 1 माइक्रोफेरेड इज 10⁻⁶. माइक्रो हमेशा यूज होता है. 1 नैनोफेरेड, नैनो भी हमेशा यूज होता है, 10⁻⁹. एंड 1 पिकोफेरेड. पिको शायद सुना हो नहीं सुना हो, वैसे तो पहले आ चुका टर्म, ये यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में हम देख चुके हैं. 10⁻12. तो ये 3 जनरली हमारे को कैपेसिटेंस हमेशा आएगा काम. माइक्रो तो बहुत ज्यादा आएगा, पिको और नैनो भी आ सकता है. सो रिमेंबर दीज कन्वर्जन्स, एग्जाम में आ सकता है. Yes. डाइलेक्ट्रिक जो होता है, दैट्स बेसिकली इंसुलेटर, राइट? अगर तुम्हें याद हो, तुमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो पढ़ा था, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेसिकली? इट्स एन इंसुलेटर. तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है. तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें थोड़ा सा पोलराइजेशन होता है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में और ज्यादा पोलराइजेशन होता है. सो व्हाट हैपेंस इज, मॉलिक्यूल में एक डाइपोल मोमेंट आ जाता है, प्लस और माइनस. ओके. नाउ व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड and in the dielectric, this electron is experiencing the force in this direction, QE or E times C. So when you keep on increasing the electric field, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ता जाता है. This electron is actually hold inside the atom and inside the molecule. But हमारे external electric field में इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ता जा रहा है. So if we keep on increasing electric field E, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ता जा रहा है. For one particular value of E, द इलेक्ट्रॉन जो कि एटम मॉलिक्यूल के अंदर होल्ड है न्यूक्लियर फोर्सेस से, द एक्सटर्नल फोर्स जो है QE, उस न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एटम और मॉलिक्यूल को छोड़ के बाहर आ जाएगा. एंड दिस बिकम नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन. और फ्री इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेगा और फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक से बाहर निकल जाएगा. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच द इलेक्ट्रॉन breaks off from the atom and the molecule, that is known as the breaking strength of the dielectric. So the maximum electric field that a dielectric medium can withstand without breakdown is called dielectric strength. अगर अपन उससे ज्यादा का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, क्योंकि हम तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करना चाहते थे,
तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, चार्ज बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, सॉरी टू इंक्रीज द एनर्जी। तो अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर हमने ई बढ़ा दिया तो डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो जाएगा, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, और ये तो मूव करके ये लीकेज शुरू कर देंगे कैपेसिटर की प्लेट में। यहाँ से चार्ज, इस प्लेट पे जो चार्ज था वो लीक होके इस प्लेट तक चला जाएगा। सो वी कैन नॉट डू दैट। इसीलिए हर एक डाइलेक्ट्रिक की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हो जाएगा, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हो रहा है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, नाउ वी कम टू क्या बोलते हैं, जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उस पे आ जाते हैं। दैट इज जो हमारे काम का है, सबसे ज्यादा तो यही आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल तो एडवांस लेवल में क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी मेंस में तो आ तो सकते हैं, आने को तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेंस में क्या होता है कि इन द नेम ऑफ द कैपेसिटर वो जो स्फीयर की प्रॉपर्टीज होती है ना उस पर भी सवाल बन जाते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर्स एंड क्लब विथ डाइलेक्ट्रिक, ओ सॉरी कैपेसिटर, तो क्वेश्चन बन जाता है। सो विल स्टडी दैट आल्सो, बट पहले हम सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टडी करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, देयर आर टू प्लेट्स, स्क्वायर ले लो या रेक्टेंगुलर ले लो, ऑफ ईच ऑफ सरफेस एरिया ए, placed parallel to each other, separated by the distance d. Two parallel plates, each of area A, and separated by the small distance d. Then we say the capacitance C is directly proportional to the area of the plate, is inversely proportional to the distance d between them. So C is proportional to A by D, and C is equal to epsilon naught A by D. When the medium between the plate is air, जब दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम एयर होता है, then the capacitance C is epsilon naught A by D. और अगर हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रख लिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अगर एयर की जगह इफ यू पुट डाइलेक्ट्रिक यानी कि कोई कंडक्ट इंसुलेटर रख लिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन C विल बिकम K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A by D. K क्या है, ये K 1/4 पे एप्सिलॉन वाला K नहीं है, दिस K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट्स द रीजन हम कभी भी वहां पे वो कूलम्ब्स लॉ में K लिखना पसंद ही नहीं करते और हमेशा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, क्योंकि वो कभी कभी इस K के साथ कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है। सो इन द कूलम्ब्स लॉ this K Q1 Q2 upon R square, this K is different, this K is actually 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. So avoid writing this, avoid writing this, always prefer this, क्योंकि अगर दो चार्ज को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे, अगर दो चार्ज को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे, then the force will be in a dielectric medium, DM लिख रहा हूँ dielectric medium, the force will be K/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. ये जो K अपन ने यूज किया था यहाँ पे, ये K तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाला था, और ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है। सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन, we generally don't write K here, you always write 1/4 pi epsilon naught, और इधर फिर अपन K लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो कंफ्यूजन वाली बात है, तो अगर अपन ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी अपने से। आ गया समझ में? Yes, sir. सो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर क्या है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो जो मैंने बोला था ना कि C डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटेंस, ओनली डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड द साइज। तो अगर अपन एरिया बढ़ाएंगे तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर बढ़ जाएगा, अगर अपन डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो भी बढ़ जाएगा, और अगर अपन उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई इंसुलेटिंग मीडियम, तो भी बढ़ जाएगा। रिमेंबर K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर एन इंसुलेटर,
या के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल दो, क्योंकि एयर का के 1 होगा। एयर का या वैक्यूम का जो के होता है वो जनरली अपन 1 लेते हैं, तो के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट, जो दूसरा तरीका है, ये तो हमने बोला कि एक्सपेरिमेंटल लैब में ये क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से निकाला कि सी क्या होता है, सी ए पे डिपेंड करता है, सी डी पे डिपेंड करता है। अगर अपन दूसरा देखें, गॉस लॉ पढ़ लिया अपन लोगों ने ना, यू नो हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द गॉस लॉ। Yes. तो एक्चुअली देखो कैपेसिटर में होता क्या है, देख लो पहले, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जब हम इस प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इस प्लेट के मैं दो सरफेस बना रहा हूँ क्योंकि कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, पहली बात, एंड द चार्ज ओनली रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इन द बल्क ऑफ द कंडक्टर चार्ज इज जीरो। ये दो प्रॉपर्टी मालूम है ना। वैसे तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बुक में 5 प्रॉपर्टीज कंडक्टर की लिखी हुई है, इन दो प्रॉपर्टी कंडक्टर की अभी मैं यूज कर रहा हूँ। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, दो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर यूज करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड कंडक्टर is 0 and q, excess of q, excess q only resides on surface of conductor। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, यहां से प्लस क्यू चार्ज चला, बैटरी ने प्लस क्यू चार्ज को एनर्जी दी है, तो प्लस क्यू चार्ज चला, प्लस क्यू चार्ज कंडक्टर के इस सरफेस पे पहुंचा। लेकिन क्योंकि ये जो प्लेट है, ये प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है और ये प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है। तो जब ये चार्ज यहां से चला, इस सरफेस पे पहुंचा, तो अट्रैक्ट होके इस सरफेस पे आ गया, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज जो है ना, इस सरफेस पे आ जाएगा, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारा। अब ये यहाँ पे तो बीच में हमने इंसुलेटर लगा रखा है, मीडियम लगा रखा है, तो यहाँ से तो चार्ज कंडक्ट नहीं हो सकता है, तो ये चार्ज यहाँ पे आके अटक जाएगा। अब ये जो प्लेट है यहाँ पे, ये तो न्यूट्रल प्लेट है और इस प्लेट के सामने है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सो नेगेटिव चार्ज विल इंड्यूस ऑन दिस सरफेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ओके, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, तो रेसिडुअल पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे आएगा, रेसिडुअल पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे आएगा अंदर की तरफ। ओके, बर क्या होगा कि ये जो प्लेट है, ये तो नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर अट्रैक्ट होगा। सो व्हाट विल हैपन इज दिस एंटायर पॉजिटिव चार्ज विल अगेन फ्लो बैक हियर, और पूरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके वापस से बैटरी की तरफ आ जाए। रिमेंबर, बैटरी जितने चार्ज को पुश करती है ना, उतना ही चार्ज वापस रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि बैटरी इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, वो तो चार्ज को एनर्जी दे रहा है। सो एंड चार्ज इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, ये तो कन्वेंशन में प्लस क्यू चार्ज होता है, एक्चुअली इट्स द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मूविंग। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे आए, क्रॉस करके यहाँ पे आए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टोर हुए, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, तो बाकी के रेसिडुअल इलेक्ट्रॉन इस सरफेस के इस इधर आ गए, और फिर माइनस इलेक्ट्रॉन वापस से रिटर्न हो जाते हैं। सो इट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन विच आर गिवन एनर्जी, वो एनर्जी लेके जाते हैं इधर, कैपेसिटर को एनर्जी देते हैं और वापस आ जाते हैं। ओके, तो ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा हूँ? बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कैपेसिटी इज स्टोरिंग एनर्जी। देखो यहाँ पे अगर तुम पूरे कैपेसिटर पे देखो तो नेट चार्ज कितना है? जीरो। अगर नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे, नेट चार्ज तो जीरो, तो चार्ज तो स्टोर ही नहीं हो रहा है। व्हाट इज गेटिंग स्टोर्ड इज एक्चुअली एनर्जी। स्टिल वी से दैट द चार्ज क्यू इज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर फ्रॉम द लीगेसी पॉइंट ऑफ व्यू, क्या हम समझते हैं वैसा कि चार्ज क्यू स्टोर है कैपेसिटर पे, क्योंकि एक प्लेट पे चार्ज क्यू। बट एक्चुअली क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी बैटरी ने, वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कैरी कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट द इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कैरी करके कैपेसिटर के पास आए, उन्होंने एनर्जी डंप की और वापस से आ गए। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट फॉर अस लाइक अ ट्रक कैरिंग some material. So electron is something which is a carrier which is carrying energy. समझ में आया?
इलेक्ट्रॉन्स आर एनर्जी कैरियर, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने कैपेसिटर के पास गए, एनर्जी डंप की कैपेसिटर के पास और वापस से बैटरी के पास आ गए। तो जब तक बैटरी के पास एनर्जी है, बैटरी कैपेसिटर को एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी करते हैं, ले जाते हैं, कैपेसिटर को डंप करते हैं और वापस से आ जाते हैं। ओके, सो व्हाट यू सी हियर इज, हमारे पास जब ये पैरेलल प्लेट है तो हमारे पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो इसीलिए हम जो जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, अब हम बैटरी बैटरी सर्किट हटा देंगे, हम हमेशा ऐसी ही बात करेंगे कि हमारा कैपेसिटर ऐसा होगा। मैं थोड़ी सी प्लेट को मोटा बनाता हूँ ताकि दिखेगा अच्छा। इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज। ध्यान रख लेना, ये दोनों दूसरे सरफेस से जो है ना, दोनों प्लेट्स के, वो बैटरी से कनेक्टेड। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द प्लेट्स। हमने एक्चुअली इसको यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस डी। सो इफ आई यूज गॉस लॉ, इफ आई यूज गॉस लॉ, और अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूं, ये वाला, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई हियर। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बिकॉज इट्स इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ओके, एंड पैरेलल प्लेट के अंदर कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो हमेशा ऐसा होगा जैसा मैंने बनाया, इट विल बी हॉरिजॉन्टल एंड पॉइंटिंग फ्रॉम प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि सारे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसा होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसा होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसा होगा। अगर अपन स्मॉल 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 चार्जेस में इसको डिवाइड कर देते हो, तो ये जो मैंने ये वाला एरो बनाया है, इनके अगर तुम देखोगी तो द कंपोनेंट्स इन दिस डायरेक्शन विल एड अप एंड द कंपोनेंट्स इन दिस डायरेक्शन विल कैंसल। सो प्लेट के अंदर बीच वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो प्लेट के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और पैरेलल होगा। ओके, सो इफ आई अप्लाई द गॉसियन लॉ ऑन दिस सरफेस, अगर इस सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और अगर इसका एरिया ds है, तो इसके अंदर चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, dq, dq इज सिग्मा ds। और गॉसियन सरफेस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds ओवर द फुल सरफेस इज q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो, इस सरफेस पे e क्या है, जीरो। इस सरफेस पे e जो है सरफेस के पैरेलल है, तो यहां से भी कोई क्या बोलते हैं फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, और इस सरफेस से भी कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। तो पूरा का पूरा फ्लक्स सिर्फ इसी सरफेस से आ रहा है। तो अगर इस ये सरफेस ds है, देन इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली ई ds विच इज क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा, सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन। सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। द इलेक्ट्रिक फील्ड E between the plates of the capacitor is given as E is equal to sigma by epsilon. Okay, I'll over the class here only and I'll continue from here. हम इसको अलग अलग तरीकों से डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1। ओके, तो कल मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, आज अपन क्लास यहीं पे ओवर करेंगे।